ओके सो हाय एवरीवन। आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, रिमूव एलिमेंट। ओके एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ये नया चैनल है तो आई नीड ऑल द हेल्प आई कैन गेट। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो वी आर गिवन एन इंटीजर array nums and an integer val which is for value। ठीक है, सो वी हैव टू रिमूव ऑल occurrences of val in nums in place। ठीक है, तो मतलब हमें नम्स में जितनी बार ये वाली वैल्यू आई है उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में बी चेंज्ड। ठीक है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यही क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल बी के to get accepted. Okay, so change the array nums such that the first k elements of nums contain the element which are not equal to val. Okay, and remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको और बेटर। ये नम्स आ रहे हैं हमारे पास गिवन है, जिसमें हमारे पास है 3, 2, 2 एंड 3, और हमारे पास वैल की वैल्यू इज़ गिवन एज 3। ठीक है, तो मतलब हमें इस नम्स आरे में से 3 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ठीक है, एंड 3 को एलिमिनेट करने के बाद हमारा नम्स ऐसा बचेगा विद ओनली 2 2s अवेलेबल, और हमें आउटपुट करना है उसका साइज़ विच इज़ 2। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक इंटीजर इंडेक्स डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, मतलब उसी में ही हम उसकी वैल्यू साइज़ पुश करेंगे और वही रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स को ले लेते हैं हम 0, और हम एक्चुअली में रिटर्न भी इंडेक्स ही करेंगे। ठीक है, ओके नाउ सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सबसे पहले नम्स को ट्रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक वैल्यू को ट्रिवर्स करेंगे, एंड इफ़ हमारे पास नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू वैल, जो हमें वैल्यू गिवन है उसके इक्वल अगर नहीं है नम्स का कोई वैल्यू, तो हम करेंगे नम्स के इंडेक्स में नम्स ऑफ आई। ठीक है, और हम कर देंगे इंडेक्स प्लस प्लस। अब हमने क्या किया है, ठीक है, लेट्स सी, अगर नम्स ऑफ आई, ठीक है, अब आई हमारा 0 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो अगर आई ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, अब ये 3 है, हमारी वैल्यू भी 3 है। ठीक है, इक्वल है ये। ठीक है, तो हम इफ़ में नहीं जाएंगे, हम बाहर आके फंक्शन में फिर से चले जाएंगे फॉर में। अब आई की वैल्यू 1 होगी, अब नम्स ऑफ 1 पे हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू विच इज़ 3। ठीक है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो हम इस फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास नम्स ऑफ इंडेक्स में हम डाल देंगे नम्स ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है, तो इंडेक्स हमारे पास 0 है, नम्स ऑफ 0 3 था। ठीक है, तो हम इस जगह पे 3 की जगह पे हम डाल देंगे नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई हमारा i1 था, तो आई इज़ 2, तो हम 2 को डाल देंगे 0th इंडेक्स पे, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। फिर हम कर देंगे इंडेक्स को अपडेट, इंडेक्स को 1 कर देंगे, प्लस प्लस करके इसको 1 कर देंगे 0 की जगह। तो अब हमारे पास जब हम थर्ड आइटरेशन में 2 पे जाएंगे हम, और हम देखेंगे कि नम्स ऑफ अब इस केस में हमारे पास 2 हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम नम्स ऑफ इंडेक्स, अब इंडेक्स हमारा 0 से 1 हो चुका है। ठीक है, इस जगह पे हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स है 2 पे, और हम यहाँ पे डाल देंगे हमारा नम्स ऑफ आई विच इज़ 2। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ चला गया, ये वाला 2 यहाँ अपडेट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे करके हम पूरे लूप में जाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 बचती है। ठीक है, अब 3 हमारी इक्वल टू वैल्यू है। ठीक है, तो हम इस लूप में नहीं जाएंगे, हम फिर से बाहर आके फॉर लूप में जाएंगे, और ऐसे करके हम सारी वैल्यूज़ पे जाके इंडेक्स हमारी वैल्यू अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी इंडेक्स हमारा 2 है इस क्वेश्चन में, जैसा होना चाहिए था, मतलब इंडेक्स 2 हो गया था, 2 टाइम्स अपडेट हुआ है। ओके, सो दैट्स द कोड फॉर दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। ओके,
सो एज वी कैन सी हमारा कोड एक्सेप्टेड है एंड दैट्स इट फॉर दैट. एक बार इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऐसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये. हमने एक इंट इंडेक्स डिफाइन किया है, ठीक है, जिसको हम रिटर्न करेंगे, जिसमें हम इसकी साइज़ डालेंगे जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है. हम नम्स का अपडेटेड साइज़ डालेंगे, ठीक है. फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, हम नम्स पे आइट्रेट कर रहे हैं एक एक वैल्यू पे और चेक कर रहे हैं कि इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू एलिमिनेट करनी है. तो जो इक्वल नहीं है उसको हम आगे आगे पुश कर रहे हैं, ठीक है. ओके. और हमने अब हमें नम्स के साइज़ से मतलब है, सिर्फ नम्स एरे से मतलब नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे जहाँ पे अंडरस्कोर्स हैं वहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 3 हो चाहे व्हाटएवर, ठीक है. तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइज़ से मतलब है, ठीक है, वैल्यू को हटाने के बाद. तो इसीलिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपडेट, मतलब इंस्टेड ऑफ नया एरे बना के उसमें वो नया एरे बना के उसमें वैल्यूज़ पुश करने से बेटर है ये करना. अब इसको हम एक बार फिर सबमिट करते हैं. अभी इसमें हमारा रन टाइम आ रहा है बीट्स 100%. अभी इससे पहले जो मैंने सबमिट किया था तो 3 मिली सेकेंड पे था एंड बीट्स 30% था आई गेस, ठीक है. तो ऐसा है कि लीड कोड का जो रन टाइम कैलकुलेशन है वो दैट इज़ नॉट द बेस्ट, ठीक है. आपको कभी आप सबमिट करो बाद में तो आपका डिफरेंट रन टाइम आ सकता है. तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप ऑप्टिमाइज्ड कोड ही लिखें और जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मैंने अच्छा कोड लिखा है इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ऑन रन टाइम, ठीक है. जैसे कि आपने देखा अभी कि रन टाइम इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल थिंग, ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू.